नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों आज हम वर्क एजुकेशन गांधी जी की नई तालीम जो आपका सब्जेक्ट है बीएड सेकेंड ईयर का, इसकी 3rd यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। 2 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 3rd, जिसका नाम है कम्युनिटी एंगेजमेंट। ठीक है, तो इसके बारे में हम लेक्चर्स लेकर आएंगे। डेली वीडियोज़ आ रही है, मंडे टू फ्राइडे आपको डेली सुबह 10 बजे वीडियो देखने को मिलती है। पूरी की पूरी सब्जेक्ट की जो एक प्लेलिस्ट बना दी है, प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ जाकर आप अब तक की दोनों यूनिट्स की जो नोट्स हैं या कहें तो जो लेक्चर वीडियोस हैं उनको आप देख सकते हैं। सभी के सभी नोट्स जो हैं वो स्पर्श क्लासेस के एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिए गए हैं, और जिनकी स्पर्श क्लासेस एप्लीकेशन जो है वो काम नहीं कर रही है, लॉगिन वगैरह में प्रॉब्लम आ रही है या सपोर्ट नहीं कर रही है, तो वो टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि कम्युनिटी एंगेजमेंट किसको कहते हैं, इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन हम लेंगे थोड़ा सा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। दोस्तों सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि कम्युनिटी किसे कहते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कम्युनिटी एंगेजमेंट किसे कहते हैं। ठीक है, कम्युनिटी यानी कि समुदाय, समाज, सोसाइटी हम जिसको कह सकते हैं। द वर्ड कम्युनिटी इज ऑल्सो अ ब्रॉड टर्म यूज्ड टू डिफाइन ग्रुप ऑफ पीपल्स। किन्हीं भी लोगों के ग्रुप्स को डिफाइन करने के लिए एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है कम्युनिटी। ठीक है, वेदर दे आर स्टेक होल्डर्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स और सिटीजन ग्रुप। जो ये कम्युनिटी है, इसको जो कम्युनिटी है वो किसे कहते हैं, लोगों के ग्रुप्स को। अब बात आती है किस तरह के लोग। वे लोग स्टेक होल्डर भी हो सकते हैं या एक सेम इंटरेस्ट के ग्रुप भी हो सकते हैं, यानी कि वे लोग भी हो सकते हैं कि जिनका जो इंटरेस्ट है, जिनकी जो रुचि है वो सेम हो। सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोगों का एक अलग ग्रुप बन सकता है, उसको भी कम्युनिटी कहा जा सकता है, या सिटीजन्स का ग्रुप भी हो सकता है। एक कम्युनिटी में भी ग्राफिक लोकेशन, कम्युनिटी ऑफ प्लेस, कम्युनिटी ऑफ सिमिलर इंटरेस्ट, कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस, कम्युनिटी ऑफ एफिलिएशन और आइडेंटिफाई सच एज इंडस्ट्री और स्पोर्टिंग क्लब। यानी कि कहीं भी किसी भी चीज़ से रिलेटेड अगर लोगों का समूह है तो उसको कम्युनिटी कहा जा सकता है। हम इसमें जो समूह है लोगों का, उसमें ऐसा भी हो सकता है कि सेम इंटरेस्ट वाले लोग हों, ठीक है, या सेम फील्ड वाले लोग हो, सेम ऑक्यूपेशन वाले लोग हो, या बिजनेस वाले लोग हो, सभी के सभी। जिस तरह से अगर मैं कहीं जा रही हूँ इवेंट में और वहाँ सभी के सभी यूट्यूबर हों, तो वो क्या हो गई, वो एक कम्युनिटी हो गई। किसकी कम्युनिटी, कम्युनिटी ऑफ यूट्यूबर्स, यानी कि यूट्यूबर्स की एक अलग कम्युनिटी हो गई है। ठीक है, तो कम्युनिटी कैसे कहते हैं, लोगों के ग्रुप्स को कहते हैं। और वो जो लोग होते हैं वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं, ठीक है, सेम इंटरेस्ट के हो सकते हैं, सिटीजन के हो सकते हैं, एक सेम प्लेस के हो सकते हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी का तो हमें पता चल गया। अब बात करेंगे कि कम्युनिटी एंगेजमेंट किसको कहते हैं, सामुदायिक सहभागिता हम किसको कहते हैं। ठीक है, कम्युनिटी एंगेजमेंट एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। जब एक कम्युनिटी है, कम्युनिटी में जब हम आपस में एक दूसरे से एंगेज करेंगे, एक दूसरे के सहभागी होंगे, कार्यों को एक साथ मिलजुल कर करेंगे, तब हम उसको कहते हैं कम्युनिटी एंगेजमेंट, यानी कि कम्युनिटी में एंगेज करना, कम्युनिटी के साथ मिलजुल कर चलना। ठीक है, तो कम्युनिटी एंगेजमेंट क्या है, एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है ऑफ वर्किंग collaboratively with and through groups of people affiliated by geography, proximity, special interest or similar situation to address issue affecting the well-being of those people। ठीक है, यानी कि कम्युनिटी एंगेजमेंट क्या है, किसी भी ग्रुप के लोगों के साथ, जो अपने हमारे ग्रुप है लोगों का, अपनी जो कम्युनिटी है, कम्युनिटी के साथ सभी लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना, कोलैबोरेट करके एक साथ काम करना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप बीएड के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, तो बीएड के स्टूडेंट्स की एक अलग कम्युनिटी हो गई, जिसमें कि सभी के सभी बीएड के स्टूडेंट्स आ जाए। आप एक ग्रुप बना लीजिए सोशल मीडिया पर, ठीक है, उसको आप कह सकते हैं कि इसमें सभी बीएड के स्टूडेंट्स हैं, तो ये बीएड की कम्युनिटी है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपको अगर एंगेजमेंट करना है तो वहाँ पर आपको सभी लोगों के साथ, जो लोग आपके कम्युनिटी में शामिल हैं, उन सभी के साथ मिलजुल कर कार्य करना पड़ेगा। दोस्तों ये तो जो डेफिनेशन हमने बताई है नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे एजुकेशन के अंदर। नॉर्मली कम्युनिटी एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर क्षेत्र में, उसी तरह से एजुकेशन के फील्ड में भी बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन, वर्क एजुकेशन, ये आपका सब्जेक्ट है, कार्य शिक्षा, जहाँ पर क्या होता है एक्टिविटीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, एक्टिविटी के बेस्ड पर सारी लर्निंग होती है।
ठीक है, स्किल पर बेस्ड होती है सारी की सारी लर्निंग, तो उसमें कम्युनिटी एंगेजमेंट का एक बहुत ही ज़्यादा अहम रोल है। तो उसी के बारे में ही हमारे इसमें यहाँ पर बात करेंगे। तो सबसे पहला आपका आता है कम्युनिटी एंड फैमिली। ठीक है, यानी कि जो आपके वर्क एजुकेशन है, कार्य है, उसमें आपका जो परिवार है, जो कम्युनिटी है, वो किस तरह से सहयोग कर सकती है। सबसे पहले देखेंगे कम्युनिटी स्कूल में या कहें तो आपके बालक की शिक्षा में किस तरह से सहयोग कर सकती है। तो एंगेजमेंट ऑफ द फैमिली ऑफ स्टूडेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन मेकिंग वर्क एजुकेशन सक्सेसफुल। ठीक है, कार्य शिक्षा को अगर सफल बनाना है तो उसमें बालकों की जो फैमिली है या कहें तो बालकों की जो कम्युनिटी है, उसका एंगेजमेंट होना, उसके सहभागिता होना, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? बिकॉज पेरेंट्स कंसिडर्ड बुकिश नॉलेज टू बी द रियल नॉलेज। आपने देखा होगा कि जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या समझते हैं, वो ये समझते हैं कि जो किताबी ज्ञान है, जो बुकिश नॉलेज है, वही सत्य है। बस बच्चा पढ़ लिख कर किताब की ज्ञान जो है उसको रट कर किसी भी तरह से बस मार्क्स लेकर आ जाए, ठीक है, परसेंटेज उसकी अच्छी हो, बस पेरेंट्स को सिर्फ इसी से ही मतलब होता है, अक्सर देखने को ये चीज़ मिलती है। ठीक है, देयरफॉर इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर, इसलिए इसी कारण से ये एक शिक्षक की जिम्मेदारी है, टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वर्क एजुकेशन टू ऑर्गेनाइज सम फॉर्मली प्रोग्राम्स। जो आपके कार्य शिक्षा के जो टीचर होते हैं, शिक्षक होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो ऐसे प्रोग्राम्स का गठन करें या कहें तो फॉर्मली औपचारिक रूप से अलग अलग प्रोग्राम को चलाएं, ताकि उसमें प्रोग्रामों में वर्क एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को बता सके, कार्य शिक्षा की क्या महत्वता है उसको बता सके, पेरेंट्स से बात कर सके, उनको समझा सके कि कार्य शिक्षा की क्या महत्वता है, क्या उपयोगिता है। अब ये आपके सामने कुछ पॉइंट्स हैं जो सिर्फ एक एग्जाम्पल है कि इस तरह के कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं कार्य शिक्षा के टीचर्स के द्वारा। वर्क एजुकेशन जो है आपकी, उसको जो टीचर है उसके द्वारा इस तरह के कार्यक्रम को चलाया जा सकता है जिससे कि फैमिली का सपोर्ट मिल सके, फैमिली को बताया जा सके कि वर्क एजुकेशन की क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला है पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन मीटिंग। ठीक है, अभिभावक शिक्षक संघ बैठक। एक संघ बनाया जाए जिसमें कि टाइम टू टाइम मीटिंग होती रहे पेरेंट्स टीचर के बीच में, और टीचर जो है वो पेरेंट्स को समय समय पर जो कार्य शिक्षा की जो इम्पोर्टेंस है, जो कार्य है, उसको बताता रहे। बच्चों के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो या कोई किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन हो, वो पेरेंट्स और टीचर की आपस में एक दूसरे से शेयर होते रहे। पेरेंट्स टीचर को बताते रहे अपने बच्चे के बारे में और टीचर पेरेंट्स को बताते रहे। मदर्स मीटिंग यानी कि माताओं की बैठक। अक्सर देखा जाता है कि परिवार में अगर बच्चों को पढ़ाने की बात है तो वो मदर्स पे होती है काफ़ी हद तक, नोट सभी केसेस में नहीं लेकिन काफ़ी हद तक सभी अधिकतर केसेस में ऐसा होता है कि माताओं के द्वारा ही बच्चों को पढ़ाने लिखाने का कार्य किया जाता है। तो माताओं के बैठक भी होनी चाहिए, यानी कि मदर्स मीटिंग भी होनी चाहिए। होम कॉन्टैक्ट यानी कि गृह भेंट या गृह संपर्क, अगर टीचर के लिए पॉसिबल हो या समय हो तो वो घर जाकर भी कांटेक्ट कर सकता है, बच्चों के, बालक के, छात्रों के घर जाकर भी उनसे मिल सकता है, उसकी स्थिति को जानने की कोशिश, उसकी रुचि को जानने की कोशिश कर सकता है। कार्य शिक्षा में इन सब की जरूरत क्या है? इन सब की जरूरत इसलिए है दोस्तों कि कार्य शिक्षा में आपको स्किल्स दी जाती हैं। अब स्किल्स आपको किस चीज़ में रुचि है, किस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है, क्या चीज़ आपकी ज़रूरत की है, किस चीज़ की आपको ज़रूरत है, ये सब चीज़ एक टीचर अकेले नहीं जान सकता। काफ़ी हद तक जान सकता है लेकिन बिल्कुल अकेले पूरी तरह से नहीं जान सकता। उसके लिए ज़रूरी है कि पेरेंट्स से भी सलाह ली जाए, पेरेंट्स से एडवाइस ली जाए, पेरेंट्स से बात की जाए कि उनके बच्चे का क्या इंटरेस्ट है, किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं या वो किस क्षेत्र में बच्चों को भेजना चाहते हैं, उनकी क्या ज़रूरत है, इस विषय में बात की जाए। इनफॉर्मल मीटिंग यानी कि अनौपचारिक रूप से मीटिंग हो, यानी कि अनौपचारिक रूप से, फॉर्मली ना हो, फॉर्मल ही हो, लेकिन टीचर पेरेंट्स से मिलता जुलता रहे, फैमिली से मिलता रहे, मीटिंग करते रहें और प्रॉब्लम्स को शेयर करते रहें, इम्पोर्टेंस को शेयर करते रहें। पेरेंट्स थॉट यानी कि अभिभावकों के विचार भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ को लेकर, कोई भी टॉपिक है, कोई भी कंसेप्ट है, ठीक है, कोई भी मेथड है, उसको लेकर अभिभावकों के यानी कि पेरेंट्स के क्या थॉट्स हैं। इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू चिल्ड्रन, बालकों से संबंधित सूचनाएं, ठीक है। तो इस तरह के कार्यक्रम चला जा सकते हैं जिससे कि फैमिली में और जो आपके स्कूल है, जो विद्यालय है, उसमें आपस में एंगेजमेंट अच्छा हो सके, सहभागिता बनी रहे और जो कार्य शिक्षा का कार्य है वो और ज़्यादा सफल हो जाए।
तो दोस्तों उम्मीद है ये टॉपिक तो आपको समझ में आ गया होगा। आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे कि कम्युनिटी यानी कि जो आपकी सोसाइटी है, जो आपका समाज है, वो किस तरह से अपना योगदान दे सकता है शिक्षा के क्षेत्र में, वो किस तरह से अपना एंगेजमेंट किया जा सकता है उसके द्वारा। तो उसके बारे में हम जानेंगे और आने वाले वीडियोज़ में और टॉपिक्स को देखेंगे। उन सभी वीडियोज़ को सबसे पहले चैनल पर पाने के लिए, सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।